विदुर जी पीछे भीड़ में खड़े हुए हैं। बोले अब तो मैं मंत्री भी नहीं हूं, अब तो मुझे गोविंद का दर्शन पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। गोविंद ने कहा मैं आपके यहां पर शांति दूत बनकर के आया हूं। आप पांडवों के लिए 5 गांव दे दीजिए। दुर्योधन क्रोध में आ गया। बोले केशव, आप 5 गांवों की बात करते हो, बिना युद्ध के तो सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। केशव ने कहा अरे दुर्योधन, तूने युद्ध को दादा दादियों की कहानियों में सुना होगा। युद्ध कोई गुड़िया गुड्डा का खेल नहीं है। जब युद्ध होगा हजारों बालक अनाथ हो जाएंगे, हजारों देवियां विधवा हो जाएंगी। युद्ध को क्या समझ रखा तुमने? धृतराष्ट्र ने कृष्ण के पैर को दबा दिया। बोले क्षमा करो केशव, नादान है, बात करनी नहीं आती है। और युधिष्ठिर को दुर्योधन को डांटने लगे। दुर्योधन ने कहा केशव, ये युद्ध वगैरह की बातें तो बात का विषय है, चलो पहले मेरी माता ने भोजन बनाया अपने हाथों से, आप भोजन लीजिए। गोविंद ने कहा दुर्योधन, भोजन 2 परिस्थितियों में किया जाता है। या तो भोजन करने वाले को भूख हो, या कराने वाले के अंदर भाव हो। तो ना ही तो मुझे भूख है और ना ही आपके अंदर भाव है भोजन कराने के। और फिर वैसे भी आज मेरा निमंत्रण विदुर काका के घर पर है। दुर्योधन ने कहा अरे विदुर जी ने कब आपको निमंत्रण दे दिया? बोले उन्होंने कहा था कि जब भी केशव आप हस्तिनापुर आओ तो आपको हमारे घर भोजन करना है। विदुर काका पीछे खड़े सुन रहे थे। बोले मैंने कब निमंत्रण दे दिया? नेत्रों के द्वारा विदुर जी की ओर देखा, मानो इशारों में कह रहे हैं काका जी घर पहुंचो, मैं आ रहा हूं। अब विदुर जी घर पर बाजार गए। बाजार से मिष्ठान फल इत्यादि लेकर के आ रहे हैं। बोले केशव पहुंच जाएंगे। इधर गोविंद पहुंच गए। विदुरानी स्नान कर रही थी, द्वार बजाया। बोले काका जी द्वार खोलो। आधी साड़ी विदुरानी की भीगी है जल में, आकर के द्वार खोला। कहाँ बिठाऊं, किधर बिठाऊं? बोले यहाँ बैठ जाओ। बोले यहाँ नहीं, अरे अरे यहाँ नहीं, आप यहाँ बैठिए। एक टूटा सा पटला पड़ा हुआ था, गोविंद को वहीं बिठा दिया। बोले जल्दी से कदली फलों में गई, केले के फल तोड़ करके ले आई। छिलके तो गोविंद को देती जा रही हैं और केले की गिरी को खिलाती जा रही हैं। आज गोविंद केले के छिलके खा रहे हैं और गिरी फेंकती जा रही है। विदुरानी बड़े प्रेम के साथ में आनंद पा रहे हैं। विदुर काका आते हैं, अरे विदुरानी जल्दी से द्वार खोलो, गोविंद आते ही होंगे। विदुरानी द्वार पर पहुंची। काहे को शोर मचा रहे हो? बोले गोविंद तो अंदर बैठे। जब देखा कि केले की गिरी तो एक तरफ फेंकी हुई है और छिलके गोविंद पा रहे हैं। विदुर जी ने कहा अरे क्या कर रही हो? गोविंद को छिलके खिला रही हो। बोले लो, थैले में से निकाल के दिया, मैं आपको मीठा लाया हूं, लड्डू लाया हूं। गोविंद ने जैसे लड्डू पाया, गोविंद ने काका जी जो स्वाद छिलके में आ रहा था आज वो लड्डू में अब नहीं आ रहा। भगवान तो भक्त भाव के भूखे, भाव से भगवान केवल भाव से पाते हैं। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। परीक्षित, भगवान जाति भी नहीं देखते हैं। आज विधाता बना दिया। ब्रह्मा जी से कहा सृष्टि की रचना करो। गोविंद भगवान ने, ब्रह्मा जी ने
सृष्टि की रचना को प्रारंभ किया। सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मन के द्वारा मानस पुत्रों को रचा। उनसे कहा आप सृष्टि की रचना करो। उन्होंने कहा पिताजी हमको तो वरदान दे दो, 5 ही वर्ष के बने रहे। ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया, लेकिन क्रोध आ गया। क्रोध के द्वारा ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से रुद्र का प्रादुर्भाव हुआ। रुद्र अवतार रोते हुए उनसे कहा आप सृष्टि की रचना करो। अब रुद्र ने क्या भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी मारी गढ़ बेताल इत्यादि रचा। ब्रह्मा जी हैरान हो गए, बोले बंद करो सृष्टि की रचना। अब महाराज सृष्टि बढ़ती जा रही है, एक कमल के फूल पर अब कैसे रुके, परिवार बड़ा होता जा रहा है। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी। ब्रह्मा जी को छींक आई, छींक के द्वारा नासिका से और बराह नारायण भगवान का प्रागट्य हुआ। बोली बराह नारायण भगवान की। आज 12 भगवान पाताल में गए हैं। हिरणाक्ष पृथ्वी को लेकर के चला गया था। वहां से जाकर के जल के ऊपर पृथ्वी की स्थापना करी है भगवान ने और हिरणाक्ष का उद्धार किया है। हिरणाक्ष कौन है? ये लोभ का प्रतीक है। आज भगवान ने लोभ को मारा है। परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते ही राजन परीक्षित, अब ब्रह्मा जी ने अपने दाएं अंग से मनु महाराज को और बाएं अंग से शत्रुपा को रचा और मनु महाराज से ही ये मानव जाति चली है साहब। एक जिन्होंने जीव विज्ञान को लिखा डार्विन करके, तो उन्होंने कहीं उसमें ऐसा लिखा है कि पहले कोई मानव जाति नहीं थी, पहले बानर जाति थी। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं मनु महाराज से मानव जाति चली। एक बार एक बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी हमारे पूर्वज सब कौन थे? तो पिताजी ने कहा बेटा हमारे पूर्वज सब बानर थे। माताजी के पास आ गया, माताजी से पूछा माता हमारे सब दादा परदादा हमारे पूर्वज कौन थे? बोले बेटा हमारे पूर्वज सब भगवान थे, हमारे दादा परदादा सब भगवान थे। अब उस बेटे ने कहा मम्मी आप तो कह रही हो कि दादा परदादा सब भगवान थे और पिताजी कह रहे हैं हमारे दादा परदादा हमारे पूर्वज बानर थे। तो उस माँ ने कहा बेटा हो सकता है आपके पिताजी के दादा परदादा सब बानर हों, लेकिन मैं जहां से आई हूं, जहां मेरा पीहर है, जहां मेरा मायका है, मेरे दादा परदादा सब भगवान थे। तो भैया जाकी रही भावना जैसी, कहूं मूरत देखी तिन तैसी। तो जिसकी जैसी बुद्धि जिसने ऐसा लिख दिया, लेकिन सब मानव जाति जो चली है ये हमारा शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं कि मनु महाराज से चली है। आज मनु महाराज के एक पुत्री हैं जिनका नाम है, 3 पुत्री हैं, देवहूति, आकुति, प्रसूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में होता है। कर्दम ऋषि के 9 पुत्रियों का जन्म होता है, 9 ऋषियों के लिए ब्याई जाती हैं। कर्दम ऋषि तप करने के लिए चल देते हैं। देवहूति ने कहा महाराज आपने कहा था जब हमारे पुत्र हो जाएगा, जब संन्यास ले लेंगे, अभी पुत्र तो हुआ नहीं। फिर माता देवहूति ने, कर्दम ऋषि ने हजारों वर्ष भगवान की तपस्या करी।